स्टूडेंट्स, मैं कामनी सिंह, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ की हिंदी शिक्षिका। बच्चों, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। तो बच्चों, आज के पाठ में हम श्री रामचंद्र जी के जीवन की एक घटना के बारे में पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है श्री राम का वनगमन। पाठ 4 श्री राम का बच्चों, अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को बहुत स्नेह करते थे और सबसे बड़े थे श्री रामचंद्र जी। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, पूरे अयोध्यावासी बहुत खुश थे, सभी रानियां बहुत खुश थी। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे ये खुशियां दुख में परिवर्तित हो गई। तो उसी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। दशरथ रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, अपने बेटे भरत का राजतिलक और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उसके पहले दिन दशरथ की पत्नी रहती है कैकेयी। वे दशरथ के पास जाती हैं और राजा दशरथ को कहती हैं कि मुझे मेरे जो 2 वरदान हैं वो चाहिए। राजा दशरथ पूछते हैं कि ठीक है, बोलो कौन से 2 वरदान आपको चाहिए। तो कैकेयी कहती है कि सबसे पहले मेरे बेटे का राज्याभिषेक करवाइए, अर्थात उसे राजा बनाइए, और दूसरा वरदान, श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया जाए। राम के वनवास की बात सुनकर राजा दशरथ चौंक पड़े और शोक के कारण मूर्छित हो गए। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, पर कैकेयी किसी तरह न मानी। रात भर बेसुध पड़े रहे। सुबह राम को बुलाया। पिता की स्थिति को देखकर राम ने प्रतिज्ञा लेकर दृढ़ता से कहा, मैं अभी वन चला जाता हूँ, आप भरत को बुलाकर उसका राजतिलक करवा दीजिए। जब कैकेयी से मांगती है कि राम को वन में भेज दीजिए, वो भी 14 वर्ष के लिए, तो राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं और उस दुख के कारण वे मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित का अर्थ होता है बेहोश हो जाते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और सुबह श्री रामचंद्र जी जब उनके पास जाते हैं और अपने पिता की ये स्थिति देखकर वे भी बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वे दृढ़ता से प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अभी वन चला जाता हूँ, आप भरत को बुलाकर उसका राज्याभिषेक करवा दीजिए। और वे वन को जाने को तैयार हो जाते हैं। इस बात से पूरे अयोध्यावासी बहुत दुखी होते हैं। लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित होते हैं। माता कौशल्या ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। और उन दिनों भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए थे। ननिहाल का अर्थ होता है नानी का घर। तो वो दोनों उस समय अयोध्या में नहीं थे, दोनों अपने नानी के घर गए थे। उधर माता कौशल्या यह समाचार सुनकर बेसुध हो गई। लक्ष्मण का क्रोध भी भड़क उठा। राम ने लक्ष्मण को समझा बुझाकर कहा, मेरे वन जाने की तैयारी करो। माता के चरण छूकर
राम ने वन जाने की आज्ञा मांगी। माता कौशल्या ने कहा, मैं तुम्हें वन जाने से रोकती हूँ, तुम्हारे पिता कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं। राजा की आज्ञा अनुचित है। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है अनुचित। अनुचित, अनुचित का अर्थ होता है गलत। श्री रामचंद्र जी जब प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं वन अभी जाऊंगा, तो वे क्या करते हैं, माता कौशल्या के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। तो माता कौशल्या कहती है कि बेटा, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा दशरथ है वो कैकेयी के बहकावे में आ गए हैं और जो तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं वन जाने के लिए, वो एकदम गलत है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ, पिता की आज्ञा माना मेरा धर्म है और इसे मैं पूरा करके ही रहूँगा, और आप भी उनकी आज्ञा को माने और मुझे वन जाने दीजिए। माता कौशल्या ने कहा, जाओ बेटा, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है। तब माता कौशल्या उनके बातों को मान जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि ठीक है बेटा, तुम जिस धर्म का पालन करने जा रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी सीता माता के पास जाते हैं। सीता माता कौन थी? श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी थी। तो वे उनसे भी आज्ञा लेने जाते हैं। माता से विदा लेकर राम सीता के पास गए। इस समाचार से सीता व्याकुल हो गई। यहाँ पर एक शब्द है व्याकुल। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। सीता माता एकदम व्याकुल हो जाती हैं कि श्री रामचंद्र जी वन को जाएंगे और बोलती हैं कि आपकी छाया की भांति आपके साथ रहने का आदेश मुझे पिताजी से मिला है, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। कहती कि मेरे पिताजी, सीता माता के पिताजी कौन थे? राजा जनक। तो कहती कि मेरे पिताजी मुझे आज्ञा दिए हैं कि मैं सदैव आपके साथ रहूंगी परछाई की भांति, अतः मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। और थोड़ी ही देर में लक्ष्मण जी भी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि भैया, मैं भी आपके साथ वन चलूँगा। पहले श्री रामचंद्र जी उन्हें भी मना करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं मानते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता माता और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बच्चों, आज हम इस कहानी में यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।